हमारी पौराणिक परंपरा में जितने सारे ऋषि के बारे में प्रशंसा की गई है, उसमें अगस्त्य मुनि की प्रशंसा बहुत ही अधिक है। यहां तक कि आचार्य शंकर जब गीता भाष्य लिख रहे हैं 12 अध्याय में, एक जगह वो कहते हैं कि ब्राह्मण वंश में अगस्त्य मुनि जैसे मुनि हुए थे, इसीलिए आज भी ब्राह्मणों को सम्मान दिया जाता है। न अगस्त्य मुनि की उपलब्धियां इतनी अधिक है। तो कहा जाता है कि अगस्त्य मुनि बचपन से ही साधना में रत थे और घर संसार से उन्हें कोई मतलब नहीं था। घर संसार से निकल गए, इतनी साधना की, इतनी तपस्या की कि उनमें योग बल जबरदस्त आ गया। और एक बार वे जंगल से कहीं जा रहे थे, वहां देखा कि बहुत सारे ऋषि मुनि पेड़ से उल्टा लटके हुए हैं और वो गड्ढे में जाके गिर जाएंगे। तो अगस्त्य मुनि जाके पूछते हैं कि क्या बात है, इस तरह से आप उल्टे हुए हैं, गड्ढे में गिर जाएंगे। वहां चूहा जड़ काट रहा है। तो मुनि ने कहा कि क्या बतलाएं, हमारे वंश में अगस्त्य जन्म लिया है, निकम्मा है, उसने शादी नहीं की है और हमारे वंश का लोप हो जाएगा। तो हमें पिंडोदक क्रिया, जो पिंड आदि देते हैं श्राद्ध में, श्राद्ध और श्राद्ध के बाद जो वार्षिकी होती है, इसको देने वाला कोई नहीं रहेगा। तो हम लोग तो पूत नरक में, सड़े हुए नरक में जाके गिरेंगे। प्राचीन समय में हिंदू लोगों की मान्यता थी कि जीवात्मा मरने के बाद अलग अलग लोक में जाकर वास करती है और वंश में जो हैं वे अगर उन्हें पिंडोदक क्रिया, जैसे अभी भी देखेंगे पितृपक्ष के समय लोग पितृकर्म किया करते हैं, तो पितृकर्म अगर नहीं करें तो उन्हें शांति नहीं मिलती है। तो अगस्त्य मुनि सुनकर के बहुत दुखी हुए कि मैं ही अगस्त्य, उन्होंने अपना परिचय दिया। ठीक है, आप लोगों को प्रसन्न करने के लिए मैं विवाह करूंगा। और वो कैसे कैसे जाकर के एक राजकुमारी लोप मुद्रा, उससे उन्होंने शादी कर ली। और राजा डर के मारे कुछ बोले नहीं, इतने बड़े योगी हैं। अब बहुत दिन तक ये लोग साथ रहे और लोप मुद्रा भी जो है राजकुमारी थी, लेकिन मुनि के वेश में रहने लगी। बहुत दिनों बाद अगस्त्य मुनि बोलते हैं कि देखो, हमने तो शादी की संतान के लिए, अब हमें गृहस्थ धर्म का भी पालन करना चाहिए। तो लोपमुद्रा कहती हैं कि मैं जन्म से राजकुमारी हूं और हम लोग यह मुनि का वेश पहने हुए हैं। इस मुनि के वेश में मैं आपके साथ पति पत्नी का संपर्क नहीं निभा सकती हूं। अगर आपको मेरा प्यार पाना है तो जिस रूप में मैंने जन्म लिया है, जिस रूप में मैं बड़ी हुई, उसी रूप में आपको आना पड़ेगा। यानी सब तरह के सुख और ऐश्वर्य की व्यवस्था होनी चाहिए। अब अगस्त्य मुनि, उनमें योग शक्ति तो थी लेकिन पैसा नहीं है, तो अपनी धर्मपत्नी को बोलते हैं कि ठीक है, रुको, मैं धन एकत्र करता हूं। अब वो एक राजा के पास जाके बोले कि राजा, अगर आपके पास अगर कुछ अतिरिक्त धन है तो अगर आप मुझे दे दें, क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी राजा पर बोझ पड़े। तो राजा ने तुरंत खजांची को बुला के बोला, आय व्यय का हिसाब करो। आय व्यय का हिसाब करके देखते हैं कि उनके पास अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इस तरह से वो एक दो जगह चेष्टा किए, कहीं कुछ नहीं हुआ। बेचारे बहुत उदास हो गए कि पैसा मिल ही नहीं रहा है। फिर वो पहुंचे दो असुर के पास, इल्वल वातपी। ये दोनों असुर बहुत बदमाश थे। पैसा तो इनके पास बहुत था, लेकिन आसुरी शक्ति में परिपूर्ण थे और इनका काम ही था ऋषि मुनि को मारना, ब्राह्मण को मारना। तो ये लोग करते क्या थे कि वातपी, उसको कुछ मंत्र प्राप्त था और वह मंत्र के बल से बकरा बन जाता था
उसे काट करके मांस बना करके ब्राह्मण लोगों को खिला दिया जाता था। अभी जो लोग इतना सब निरामिष 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 करते हैं, महाभारत में लोग प्राय देखते हैं कि ब्राह्मण लोग जो है ना वो मांस खा रहे हैं, ये कर रहे हैं। और उसके बाद खावा करके जब डकार मारते थे, उसमें इलवल बोलता था वातपी बाहर निकल। बस वातपी जो है अपना शरीर पा जाता था और पेट फाड़ करके बाहर निकल आता था। तो ब्राह्मण या ऋषि जो भी वहीं पर मरा। अब अगस्त्य मुनि को इतना कुछ पता नहीं था। अगस्त्य मुनि पहुंचे, उनको भी मांस दिया गया खाने के लिए, लेकिन वो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ी है। उन्होंने मांस खाया और खाने के साथ जोर डकार मारी, यानी खाने के साथ ही वो हजम कर गए पूरा। वो इधर खाया और हजम हो गया। और इलवल वहां से बोलता है अगस्त्य मुनि के सामने, वातपी बाहर आओ। अगस्त्य मुनि हंस के बोलते हैं अब बाहर कहां से आएगा, वो तो हजम हो चुका है। तो इलवल घबरा गया, क्या रे अभी तक जितनों को देखा था तो ऐसा तो कोई था ही नहीं, ये तो खाने के साथ ही हजम कर गया। इलवल बोलता है क्या कि ठीक है, बोलिए, आपको हम देंगे, लेकिन अगर आप मुझे बतला सकें कि मेरे मन में क्या है, कितना मैं देना चाहता हूं, तब मैं आपको दूंगा। अगस्त्य मुनि ने वह भी उसके मन में पढ़ लिया, उन्होंने बतला दिया कि तुम मुझे इतना 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 देना चाहते हो। खैर उसने दिया। अब वो कुछ कर ही नहीं सकता है ना, देखा कि जो भाई को इस तरह से गटक करके हजम कर गया हो, उसके सामने वो क्या लड़ाई करेंगे। अगस्त्य मुनि उसके बाद रहते और देवता और असुरों में संग्राम होता था, और असुर लोग जाकर के समुद्र में छुप जाते थे। समुद्र में जब छुप जाते थे, देवता लोग कुछ कर ही नहीं पाते थे। तो देवताओं ने कहा कि हे मुनि, आप ही अब कुछ करें। तो वो बस आराम से गए समुद्र में, घुटने तक घुसे और एक चुल्लू समुद्र का जल लेकर के पान ऐसे कर लिया, तो पूरा समुद्र जो है उनके अंदर समा गया। योग शक्ति है। योग शक्ति में क्या होता है कि जिस तत्व के साथ आप अपने को जोड़ लेंगे, उस तत्व के आप मालिक हो जाएंगे। यानी चूंकि आप आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित हैं, तो पृथ्वी, जल, वायु, ये सब जो तत्व है ना, इसके आप मालिक हैं। मालिक होने के कारण जब चाहेंगे आप जल को पूरा सोख ले सकते हैं, और जब चाहे आप जल को जन्म दे सकते हैं। मालिक हो गए ना, जल के मालिक हो गए। अब तो जब चाहेंगे जल को कहीं से हटा ले सकते हैं, जब चाहे वहां पर जल को आप छोड़ दे सकते हैं। तो जैसे उन्होंने पानी पी लिया, तब असुरों को छुपने की कहीं जगह नहीं थी। देवता लोग जम करके उनकी पिटाई करते चले गए। तो देवता लोग उनको बहुत सम्मान करते थे। अब एक कहानी है हिंदू लोगों में, जो काफी दिनों तक कहानी चलती रही, कि सूर्य सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करता है। असल में हम लोग देखते हैं ना कि सूर्य इधर से जाता है और जाकर के फिर अस्त हो जाता है, और सुबह में फिर इधर से आता है। तो इन लोगों के मन में विचार था कि उत्तर में कहीं पर सुमेरु पर्वत है, और सूर्य चलते चलते उधर जब जाता है तो पर्वत के पीछे जब चला जाता है, इसलिए रोशनी नहीं आती है। और ये बहुत दिनों तक यह धारणा रही है। अब विंध्याचल दक्षिण में पर्वत है, और विंध्याचल उसको हठात एक दिन लगा कि यह जो सुमेरु है, बाद में इसको मंदराचल बोलना शुरू कर दिए, ये सुमेरु इतना महान क्यों है कि सूर्य उसकी प्रदक्षिणा करेगा? मैं उससे बड़ा बनूंगा और सूर्य को मेरी प्रदक्षिणा करनी पड़ेगी। देखते हैं मुझे कौन रोकता है, क्योंकि जो बड़ा होगा उसकी प्रदक्षिणा करनी पड़ेगी, यानी सूर्य को अब अपना पथ छोड़ देना पड़ेगा। विंध्याचल बढ़ना शुरू किया, विंध्याचल बढ़ना शुरू किया, विंध्याचल बढ़ना शुरू किया। अब देवताओं में खलबली मच गई, उसको रोकने का कोई उपाय ही नहीं है।
यानी यह जो संसार में जो व्यवस्था है, व्यवस्था के बदले अब अव्यवस्था हो जाएगी। तो देवता लोग फिर जाकर के अगस्त्य मुनि के पास पहुंचे। अगस्त्य मुनि के इस तरह के बहुत सारे हैं प्रचलित कथाएं। तो बोला कि अगस्त्य मुनि अब आप ही रक्षा कीजिए। तो अगस्त्य मुनि बोले कि ठीक है। वो चले दक्षिण की ओर। विंध्याचल जब पहुंचे, विंध्याचल यानी ये जो कर्नाटक आदि उधर है, विंध्याचल रेंज, वहां जाके विंध्याचल को बोलते हैं कि विंध्याचल, मुझे थोड़ा दक्षिण देश जाना है। तो विंध्याचल बोला कि जी जैसा आदेश करें, क्योंकि इतने बड़े ऋषि हैं ना, विंध्याचल इतना बड़ा पर्वत है, उसे भी मानना है। बोला मैं अपनी पत्नी के साथ उधर जा रहा हूं और तुम जिस तरह से बढ़ रहे हो, अगर बढ़ते चले गए मैं तो फिर वापस नहीं आ सकूंगा। तुम्हारी इस पहाड़ी को पार करना मेरे लिए तो संभव नहीं होगा। तो सर झुका करके विंध्याचल बोला, प्रभु आप जब तक नहीं आए मैं ऐसे ही सर झुका के रहूंगा आपके लिए। बोला हाँ ठीक है, मैं उस पार जा रहा हूं, जब तक मैं नहीं आ जाता हूं वापस तब तक तुम अपना सर ऊंचा मत करना। हाँ गुरु, जैसा गुरुदेव जैसा आप बोले। बस विंध्या चले गए अगस्त्य और फिर कभी वापस नहीं आए। और विंध्याचल अभी भी सर झुका करके खड़ा है कि अगस्त्य मुनि कब वापस आएंगे। और अगस्त्य मुनि उधर चले गए दक्षिण भारत में अपनी लोक मुद्रा के साथ, दक्षिण भारत में ही उसके बाद रहे। तो कहते हैं कि दक्षिण भारत में बहुत जगह धारणा है, या जो वेद का धर्म है, जो संस्कृति, आर्य संस्कृति, इसको अगस्त्य मुनि ही दक्षिण भारत में ले गए थे और उनको बहुत प्यार से कुरुस्वामी माने नाटा स्वामी, स्वामी माने ब्राह्मण, वहाँ सम्मान के अर्थ में स्वामी कहा जाता है, तो कहते हैं कि कुरुस्वामी। तो लोक मुद्रा के साथ गए, आराम से वहाँ पर एक कुटी बना करके जिंदगी भर फिर वापस कभी उत्तर भारत नहीं आए। इसीलिए अभी भी नाम ये अगस्त्य यात्रा। अगस्त्य यात्रा का अर्थ होता है ऐसी यात्रा जिसमें कि व्यक्ति फिर वापस कभी घर नहीं आएगा। अगस्त्य यात्रा बहुत प्रसिद्ध शब्द है। अगस्त्य यात्रा बोलेगा कि कहाँ चले, अगस्त्य यात्रा पर, माने अब मैं कभी यहाँ नहीं लौटने वाला हूँ, निकल गया। तो सभी सन्यासी का कोई ना कोई संपर्क रहता है अगस्त्य यात्रा से। जब निकलते हैं वो फिर वापस नहीं आते हैं, अगस्त्य यात्रा से संपर्क रहता है। तो ये अगस्त्य, ये 2-3 घटनाएं मैंने सुनाई, लेकिन अगस्त्य मुनि सिद्ध योगी थे और उनकी सिद्धियों को देवताओं ने बहुत बार काम में लगाया।